गुड मॉर्निंग चैतन्य, कैसे हैं बच्चे आप? गुड मॉर्निंग दीपाली, गुड मॉर्निंग आदित्य। बच्चे बाकी सभी लोग गुड मॉर्निंग, कैसे हैं बच्चे आप लोग? क्या हालचाल है आप लोगों के? चलिए, कैसे हैं आप सभी लोग बताइए। जानवी गुड मॉर्निंग, मनीष, सौरभ, तन्मय, उदय, वैभव, कैसे हैं आप सभी लोग बच्चे? बड़े अच्छा, अच्छी, ठीक है ना। तो टुडे, अच्छा मुझे एक बात पूछनी थी बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विद द थिंग। आप लोगों ने नोटबुक बनाया है क्या, कॉपी बनाया है क्या मैथमेटिक्स का, कि ऐसे पीडीएफ मोबाइल से काम चल जाता है? नोटबुक बनाया आप लोगों ने? कितने लोगों ने नोटबुक बनाया अपनी कॉपी पे? मतलब I mean, हाँ जरूर कॉपी बनाइए नोटबुक, मैं चेक भी करूंगा आपका, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको उससे ही काम चलेगा। अच्छा, एक कंप्लीट हो गया। हाँ, यू हैव टू मेक अ नोटबुक बच्चे, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी हम उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। जब भी टाइम मिले तो उसको पेज पलट के एक बार रिवाइज कर लें। तो जस्ट मेक इट नोट, रफ वर्क पे मत लिखे, क्योंकि रफ को इधर उधर आप कर दोगे, ठीक है ना। हाँ, फॉर द मोर प्रैक्टिस यू कैन यूज द रफ, बट फॉर नोट्स कॉन्सेप्ट यू हैव टू कीप इट एक्सप्रेस कॉपी रखें, थोड़ा सा लेंदी रखें, मोटी रखें, जिससे कि थोड़ा सा काफी लंबा चले। नहीं अदरवाइज ठीक है, चेंज कर सकते हैं। जैसे मैथ्स में बहुत सी कॉपियां लग जाती हैं, ठीक है ना, 11-12 की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की मैथ्स पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए, सो टुडे व्हाट आई एम गोइंग टू डू दैट, काफी फॉर्मूले मैं लिखने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ आपको। उन फॉर्मूले को आपको लर्न रखना है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो आज काफी फॉर्मूले डिस्कस होंगे 11 की ट्रिग्नोमेट्री की, अगर मैं बात करूँ तो। और ये सभी फॉर्मूले डायरेक्टली योर स्कूल, आई मीन सॉरी, योर कॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और योर कॉम्पिटिटिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉलेज के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको इतना पढ़ना है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट है, जो चीज है वो तो पढ़ना ही है, फॉर्मूले, ठीक है। और ये फॉर्मूले फ्रीक्वेंटली बहुत यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं। और ये फॉर्मूले सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में ही यूज नहीं होते हैं, बाकी सब्जेक्ट स्पेशली कैलकुलस में बहुत यूज होता है। तो मैं कहूंगा इन फॉर्मूले को आपको लर्न रखना है, याद रखना है। रीड राइट एंड लर्न, फंडा यही है। पहले उसको लिखो, फिर उसको राइट लिखो, रीड राइट एंड लर्न। पहले पढ़ो, फिर लिखो, उसको याद करो, ठीक है। तो फॉर्मूले लर्न करना आप बहुत जरूरी आपके लिए है। अच्छा, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट विथ अवर न्यू थिंग्स, यू डन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, IIT JEE 2019। ये हमको डिस्कस करना था तो टाइम हो गया था कल। हैव यू डन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1? कितने लोगों ने किया, कितने लोगों ने नहीं किया, और किया तो आंसर क्या आया? एग्जैक्टली वैभव, एब्सोल्युटली करेक्ट वैभव। एनीबॉडी एल्स? वैभव एब्सोल्युटली करेक्ट। पूरे मेथड के साथ सॉल्व किया वैभव, कि वैसे ही डायरेक्टली कहीं? हाँ, कॉन्सेप्ट के साथ किया प्रॉपर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एनीबॉडी एल्स, एनीबॉडी एल्स? जयस बच्चे, आपके से ये बना क्या? बेसिकली ऑप्शंस आर टू। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि दो ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि tan स्क्वायर x की वैल्यू चाहे 2/3 हो, चाहे 1/3 हो, चाहे ये टोटल की वैल्यू 1/25 हो, चाहे 2/125 हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। मुझे सॉल्व करने की जरूरत है कि मैं रहने दूं? मुझे सॉल्व करने की जरूरत है क्या ये क्वेश्चन?
कुछ लोगों ने ट्राई ही नहीं किया होगा कि अरे छोड़ो यार आईआईटी के क्वेश्चन है क्या करना। आईआईटी के क्वेश्चन नहीं है बच्चे, इजी क्वेश्चन है ये, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जो कि हमें जरूरत पड़ती है ऐसे क्वेश्चंस की, ठीक है ना। हमें इन क्वेश्चनों को, कल मैं लास्ट में क्या हिंट दिया था आप लोगों को कि इफ वी वांट द tan थीटा, सो कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चाहिए तो रिमेनिंग जो दो दे रखे ट्राई टू कन्वर्ट इन अ वन फॉर्म, कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये cos स्क्वायर x का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट एक स्टेप थोड़ा शॉर्ट करते हैं, cos स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x का स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 1/5। बात समझ में आया कि नहीं भाई, cos स्क्वायर x 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे इमीडिएटली लेट साइन स्क्वायर x को ले लेता हूं p, तो ये क्या बन जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये 1 माइनस p स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1/5। सो दिस इज नथिंग बट इट्स लाइक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में सॉल्व करो तो ये एलसीएम हो जाएगा 6, तो ये 3p स्क्वायर प्लस 2 1 माइनस। कितने लोगों ने ट्राई किया था ये क्वेश्चन, एटलीस्ट आप लोगों ने ट्राई किया था क्या बच्चे, मुझे ये बता दो। ये क्वेश्चन ट्राई किया था क्या आप लोगों ने, कितने लोगों ने ट्राई किया था, ऑनेस्टी के साथ बताइए 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 बताइए। मनीष आपने ट्राई किया था, अभिषेक आपने, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 5 3 15 p स्क्वायर और ये 5 2 10 1 माइनस p का होल स्क्वायर इक्वल टू 6, ठीक है। बहुत अच्छी बात है अगर आपने ट्राई किया था तो। 1 प्लस p स्क्वायर माइनस 2p इक्वल टू 6, तो 15p स्क्वायर प्लस 10p स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 20p इक्वल टू 6। अब ये कितना हो जाएगा 25p स्क्वायर माइनस 20p, ये इधर चला आएगा तो क्या होगा 10 में से 6 जाए 4 4। अब आप देखो क्वाड्रेटिक बन गया, 25p स्क्वायर 100, तो 10p माइनस 10p प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या कॉमन मिल जाएगा 5p कॉमन मिल जाएगा, तो 5p माइनस 2 और यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो 5p माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, बेसिकली ये 5p माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 5p इक्वल टू 2, p इक्वल टू 2/5, तो p इक्वल टू 2/5 मतलब साइन स्क्वायर x इक्वल टू 2/5। बात समझ में आया बच्चों? यहां तक किसी को डाउट है मुझे बता दीजिए, यस या नो में रिप्लाई करिए हर एक। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है कि अविनाश सर ने क्या किया यहाँ पे, अविनाश सर ने क्या किया यहाँ पे, मुझे डाउट है सर। यस या नो में रिप्लाई करिए, देन आई विल मूव द नेक्स्ट स्लाइड। सिंपल सा है, मैंने साइन स्क्वायर पी को ले लिया, साइन स्क्वायर एक्स को, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स को ले लिया पी, और पी में मुझे क्वाड्रेटिक बन गया। सभी लोग मैसेज करिए देन आई विल मूव, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2/3, मतलब मुझे कहीं ना कहीं मुझे पी की वैल्यू मिल गई 2/5। समझ में आया कि नहीं, सभी को समझ में आया कि नहीं बच्चे, रिप्लाई करिए फटाफट। हर्षल समझ में आया बच्चे, जय, मनीष, मरिया बच्चे, सौरभ, उदय, समझ में आया ना सभी को। अब आगे बढ़ते, बहुत अच्छी बात है। अब अपन क्या करने जा रहे हैं, हमको क्या मिला साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2/5। एज यू नो वेरी वेल ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2/5, ये इधर चला जाएगा 1 माइनस 2/5 एंड कॉस स्क्वायर एक्स। सो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो तो 3/5। सो नाउ यू गेट द साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। नाउ वी आर लुकिंग फॉर द tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना।
वी आर लुकिंग फॉर द tan स्क्वायर एक्स, तो sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स दे रखा है, तो sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स डिवाइड कर दो तो tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यू नो फार्मूला, ठीक है ना। अब ये 2/5 और यहाँ पे 3/5, तो यहाँ से 5 कैंसिल हो गया, तो 2/3 इज आंसर। तो आप यहाँ पे देख लीजिए बाजू में tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2/3 इज आंसर, फर्स्ट ऑप्शन मिल गया। अब सेकेंड ऑप्शन को भी चेक करके देखना पड़ेगा। ये बड़े एग्जामों में बहुत से क्वेश्चनों को चेक करके देखना पड़ता है, बहुत से क्वेश्चन को, ऐसा नहीं कि किसी आईआईटी में ही देखना पड़ता है, और भी एग्जामों में देखना पड़ता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चे के, इफ वी आर लुकिंग फॉर, कोई बच्चा अगर मैं सोचता है कि मैं आपसे फिर से बोलना चाहता हूँ, कंप्यूटर साइंस या कोई भी ब्रांच चाहिए, तो यू हैव टू सिक्योर 180 प्लस इन द एमएससीटी, इफ यू एम टॉकिंग अबाउट द एमएससीटी एग्जाम। और 180 प्लस 200 में मतलब 90%, और आपको पता है 90% किसी भी एग्जाम में, इवन स्कूल के 7वीं का बच्चा अगर 90% लाना है तो दैट इज अ टास्क, पढ़ना पड़ेगा, बहुत सी चीजें हैं। वही चीज अविनाश सर आपको बताना चाहते हैं, वही हम बताना चाहते हैं कि हम कैसे आपको 50 और आउट ऑफ 50 के लिए अप्रोच करना चाहेंगे, 50 आउट ऑफ 50 के लिए कैसे अप्रोच करना चाहेंगे, समझ में आया कि नहीं। 50 आउट ऑफ 50 के लिए कैसे हम अप्रोच करेंगे, ये चीज मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई इट्स रिक्वायर्ड कि आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपकी सब कुछ चीज पढ़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब मुझे यहाँ से बच्चों sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू मिल गई है, अब मैं यहाँ पे रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो 2 है वो बेसिकली क्या है, साइन की पावर 8x अपॉन 8, cos की पावर 8x अपॉन 27, ठीक है ना, और cos की पावर 8x अपॉन 27, ठीक है। अगर 1/25 125 नहीं आएगा तो 2/125 आएगा, जो भी आएगा देखते हैं। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू ये पता है 2/5। अब मुझे एक बात बताओ, साइन की पावर 8x, साइन की पावर 8x को क्या बोलेंगे, साइन की पावर 2x का होल की पावर 4। हाँ भाई भाई पता चलेगा, नहीं आप परेशान मत हो, एमएसटी सीईटी और आईआईटी मेंस, ठीक है ना, इन दोनों में मल्टी सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, और आईआईटी एडवांस में वहां पे लिखा रहेगा कि मोर देन वन ऑप्शन भी सही है, टेंशन मत, ठीक है ना। ये क्या हुआ 2/5। हाँ मुझे एक चीज मैं काम की बात उस समय भूल ही गया आपको बताने की। हाँ, और काम की बात ये थी कि कभी भी आपको अगर किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है और उसमें टॉप करना है, तो उस पर एक लेवल आगे करके पढ़ना पड़ेगा, एक लेवल आगे करके पढ़ना पड़ेगा। छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, हमारे यहाँ फाउंडेशन में भी छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, 7th 8th 9th 10th की, आपने सुना होगा बंसल में, ठीक है ना। अब जैसे 2 बच्चे का मैं एग्जांपल लेता हूँ, हाँ 2 साल पहले जब 2 बच्चे एग्जांपल थे, तो एक बच्चा मॉड, दोनों एक ही कैटेगरी के थे, मतलब आई मीन पोटेंशियल वाइज। एक बच्चे ने सोच लिया कि नहीं मैं फला स्कूल में पढ़ रहा हूँ और फला स्कूल में सिर्फ मुझे एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, तो मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन करूंगा एंड आई एम गोइंग टू परफॉर्म वेल, मतलब वो सोचा। एक बच्चे को मैंने बोला कि नहीं बच्चे एनसीईआरटी तो पढ़ो, उसके साथ साथ आरडी शर्मा भी लगाओ फॉर फर्दर मोर प्रैक्टिस, ठीक है ना, बंसल के मॉड्यूल लगाओ। दोनों ने, एक एनसीईआरटी तक ही सीमित रहा और एक आरडी शर्मा तक गया, एक्चुअली दोनों एक ही पोटेंशियल। फाइनली रिजल्ट जब आया 80 में से, तो एक के आ रहे हैं 80 में 72 और एक के आ रहे हैं 80 में 43, तो आप देख लीजिए कितना वेरिएशन है, एक के 43 आ रहे हैं और एक के 72 आ रहा है आउट ऑफ 80, तो ये अंतर होता है। तो एक लेवल अप करके पढ़ना पड़ता है, समझ में आया ना। तो आपको, क्योंकि बच्चे परफॉर्मेंस ऑलरेडी गिरती है एग्जाम में, अगर आप आउट ऑफ के लिए नहीं सोचोगे कि मुझे एमएससीटी में 50 में 50, ठीक है ना, मुझे 25 में 25 क्या बोलते हैं मैथ्स में आईआईटी मेंस में लाना है, तब तक आप आगे कर ही नहीं सकते हो। अब आप सोचोगे कि नहीं यार 40 आ गया बहुत है मुझे एमएससीटी, या 20 क्वेश्चन मेरे सही हो जाएंगे आईआईटी मेंस में सफिशिएंट है, बट नहीं, ठीक है ना। चलिए अब इसको अब सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 16/625 इंटू 8 प्लस 81/625, स्क्वायर कर रहे हैं, 2 का 16 और ये 625 और इंटू 27। अब ये 2 जा चला जाएगा और ये कितना चला जाएगा 3 जा चला जाएगा। अब ये 2 + 3 5/625, तो आंसर कितना हो जाएगा 1/1।
एक तो ये सही था और एक ये सही, ठीक है। इसका आंसर तो ऑप्शन में कौन कौन सा दे रखा है, पहला और दूसरा, पहला और दूसरा। अगर पहला सही तो बाय डिफॉल्ट थर्ड सही नहीं है, सेकंड सही तो बाय डिफॉल्ट फोर्थ सही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अ क्वेश्चन। अब आप देख सकते हो कि इसमें जो कॉन्सेप्ट लगा वो कोई बहुत भारी कॉन्सेप्ट लगा है क्या, नहीं है बच्चे, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमें यूज करना है। डाउट है तो यस, अदरवाइज नो प्लीज, दैट्स व्हाई, तब मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी से। डाउट है तो यस, अदरवाइज नो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था फॉर अ मेकिंग अ प्रैक्टिस, ठीक है। डाउट है तो यस, अदरवाइज नो, प्लीज हरी अप एवरीबॉडी। बताइए बताइए बताइए, सब कुछ समझ में आ गया ना। अब देखो कैसे आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन कितना इजी आता है, ठीक है ना। बहुत टफ क्वेश्चन था क्या बच्चे, मैं थोड़ा सा आपका रिव्यू लूंगा ये क्वेश्चन में। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री की आप पहला क्वेश्चन आईआईटी एडवांस का करें, बहुत टफ क्वेश्चन था क्या। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चे, बस ये है कि दोनों ऑप्शन टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चा क्या सोचता है फर्स्ट ऑप्शन सही है, छोड़ो बाकी को। लेकिन यहाँ पे क्या है, मोर देन वन ऑप्शन भी चेक करना पड़ता है, इसलिए थोड़ी चीजें डिफिकल्ट हो जाती है। समझ में आया कि नहीं, इसीलिए ये चीजों को अपने को ध्यान रखना है, ठीक है बच्चे। अब आते हैं, वी हैव ए मल्टीपल ऑफ फॉर्मूला, वी हैव ए मल्टीपल ऑफ फॉर्मूला जिसको हमें याद रखना है। कुछ ज्यादा फॉर्मूले हैं और वो फॉर्मूले क्या है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब कहोगे सर ये कैसे प्रूव होता है, प्रूविंग जरूरत है नहीं, बट मैं ओरली ऐसे थोड़ा बता दे रहा हूं। ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाइए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और साइन जहां कॉस होगा वहां साइन में कन्वर्ट करो, ये फॉर्मूला आ जाए। साइन ए प्लस बी इक्वल इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। पहले में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना बच्चे, यूट्यूब पे चीजें बहुत गलत भी रहती है। आरडी शर्मा स्कूल के लिए एनफ है। वैभव, आरडी शर्मा में 8th के बच्चे की बात कर रहा हूँ ना बच्चे, मैं आईआईटी कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूँ। कंपटीशन से कंपेयर, मैं तो एग्जांपल दे रहा था कि एक बच्चा एनसीईआरटी पढ़ रहा था और एक बच्चा उससे हाई लेवल पढ़ा, जितना जरूरत है स्कूल में उससे एक हाई लेवल पढ़ा तो उसने परफॉर्म किया। समझ में आया। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर एक किसी को एमएससीईटी में परफॉर्म करना है, टॉपर में आना है, तो वो मेंस लेवल तक पढ़ाई करेगा, और किसी को मेंस में परफॉर्म करना है तो आईआईटी लेवल तक पढ़ाई करेगा। ये मेरा कहने का तात्पर्य है। समझ में आया। वो तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था क्योंकि वो मेरे स्टूडेंट ही थे, इसलिए। दूसरा, फिर अगले एग्जाम में उसकी भी आंखें खुल गई थी, ठीक है। अब यहाँ पे ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, क्या है ये, cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। अगर पॉसिबल हो ना तो आप मेरे साथ कॉपी करते रहो अपने कॉपी पे, साथ साथ अगर पॉसिबल हो तो फटाफट आप मेरे साथ अपनी कॉपी पे भी सॉल्व लिखते रहो ये फॉर्मूला, जिससे कि दिमाग में बैठता जाएगा, और वही मुझे कराना है और वही आपको करना है, ठीक है ना। तो कितने लोग पैरेलली नोट डाउन कर रहे हैं, कर रहे हैं ना आप लोग, नोट डाउन करते रहिए पैरेलली, ठीक है ना, अपनी कॉपी में, अगर पॉसिबल हो तो। मे भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। अभी तक आपने tan a प्लस बी पढ़ा था, tan a प्लस बी पढ़ा था, अब यहाँ पर tan a प्लस tan b प्लस tan c भी पढ़ना पड़ेगा। tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b। ये मुझे बहुत फॉर्मूले मजा आते थे जब मैं पढ़ता था, क्योंकि फॉर्मूले ये लर्न करने में बहुत, एक बार लर्न हो जाएगा ना तो इसका एप्लीकेशन करने में बहुत मजा आता था बच्चे। उम्मीद है आप लोग भी इसको जल्दी से लर्न कर लीजिए, tan a tan b।
ठीक है ना। tan a plus b plus c, tan a plus b plus c equal to tan a plus tan b plus tan c minus tan a tan b tan c upon 1 minus tan a into tan b minus tan b into tan c minus tan c into tan a। ठीक है ना। ये प्रोनाउंसिएशन करने में बहुत मजा आता था बच्चों। आते हैं मूव ऑन। अब कहोगे कि सर ये थोड़ा सा ऐसे हिंट दो कि सर ये कैसे आया। ठीक है ना। तो यहाँ पे a प्लस बी को एक सेकंड खातिर आप x ले लो और c को y ले लो, तो वो a tan x प्लस वाई वाला फॉर्मूले से आता है। ठीक है ना। ये जो फॉर्मूला लिखा रहा हूँ 4th नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रीक्वेंटली ये यूज होता है। 2 sin a cos b। क्योंकि बड़े अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये इससे इजी हो जाते हैं ये कॉन्सेप्ट। और ये फॉर्मूले जनरली बच्चों को लर्न नहीं रहता है क्योंकि थोड़ा कम यूज होता है। कहते हैं इसको अंडरडॉग। परफॉर्म कब कर देगा, कब इसकी जरूरत पड़ जाएगी पता नहीं। 2 cos a sin b sin समझ में आया ना। तो यू जस्ट राइट इट डाउन द पैरेलली विथ मी। 6 नंबर 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus 7 2 sin a sin b cos a minus। और एक चीज और आपसे बतानी थी, ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखिएगा हमेशा दिमाग में। समझ रहे हैं, मैथ्स के लिए तो, क्योंकि मैथ्स का पार्ट है ये मैथ्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, फिर फिजिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, बढ़िया से पढ़िए। 2 sin a cos b 2 cos a sin b उल्टा। ठीक है ना। और यहाँ पे 2 cos a cos b और 2 sin a sin b, ऊपर sin a plus b plus sin a minus b sin a plus b minus of sin a minus b cos a प्लस बी। मतलब आप समझ रहे हो, जब दोनों साइन हो दोनों कॉस हो तो कॉस वाला टर्म होता है, अल्टरनेट हो तो साइन वाला टर्म होता है। ऐसे याद रखना है, जैसे मर्जी आप अपने कंफर्ट के हिसाब से याद रखिए। ठीक है ना, योर चॉइस। ठीक है। सो दीज आर द 7 फॉर्मूले। और भी मैं फॉर्मूले लिखाता हूँ, फिर मिक्स क्वेश्चंस कराते। और ये टॉपिक मुझे स्टूडेंट लाइफ में बहुत मजा आता था। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले बहुत यूज करना पड़ता है। ठीक है ना। कब कैसे यूज करना पड़ेगा वो देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। तो ये हो गया फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर हो गया, अब 8 नंबर। हाँ, 8 नंबर। ठीक है ना। बच्चों एक बात बताऊं आपको, बहुत ऑनेस्टी बात, मैं हमेशा एक ही बात चाहता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे, क्योंकि देखो बच्चे, एक चीज होता है ना कि ऐसा नहीं कि मैं बहुत 50 साल का हूँ, क्योंकि मुझे मेरे जमाना अलग था, मैं आप ही के जमाने का हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये ज्यादा आपसे, लेकिन कहने का मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप इस टाइम, ये 2 साल आप अपने लाइफ में, 2 साल क्या, 1.5 साल ही बचा है। अक्टूबर स्टार्ट हो गया, मतलब करीबन 1.5 पौने 2 साल जो भी आपका बचा है, इसको यूटिलाइज कर लो ना, जिंदगी बहुत स्मूथ हो जाएगी। और अच्छा कॉलेज, अच्छी लाइफ, मैं हमेशा ये चाहता हूँ आप सभी को मिले आपके पोटेंशियल के हिसाब से। फिर आप मुझे आईआईटी से या किसी भी अच्छे कॉलेज से मुझे कॉल करिएगा। ठीक है ना। सर बहुत अच्छा लग रहा है, नाश्ता करने डोमिनोज जाते हैं और शाम को सीसीडी में कॉफी पीने जाते हैं, कैफे कॉफी डे में। ठीक है ना। और जिस दिन केएफसी में डिनर करने जाते हैं। ठीक है ना। ये भी बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है बच्चे, साइन सी प्लस साइन डी, 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2। ठीक है। आप मेरे साथ फॉर्मूला लिखते रहिए, आपके दिमाग में बैठेगा ये चीजें,
इसीलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं नोट डाउन करा रहा हूँ, आराम से, क्योंकि आप भी कॉपी करते रहो। साइन सी माइनस साइन डी क्या हो जाएगा? इसको देखो मैं कैसे याद रखा था, वैसे आप भी याद रखिए। पहले साइन पॉजिटिव था तो पहले साइन फिर कॉस, साइन नेगेटिव हो गया तो पहले कॉस फिर बाद में साइन, उल्टा। बात समझ में आया कि नहीं? एंगल का नेचर वही रहेगा। अब आया कॉस सी प्लस कॉस डी, ठीक है ना? कॉस सी प्लस कॉस डी वो क्या हो जाएगा? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस, ठीक है ना? और जो होमवर्क में मैं क्वेश्चन देता हूं और जो मैंने नहीं कराया है, ऐसा नहीं कि आप उसको छोड़ देंगे, वो भी सॉल्व करते रहिए। डाउट आए तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस ऑफ 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई, ठीक है। तो ये हो गए फॉर्मूले। यहाँ पे माइनस साइन लगा है, कभी कभी ना इसको ऐसा भी लिखा रहता है साइन डी माइनस सी बाई 2, तो यहाँ माइनस साइन नहीं लगेगा क्योंकि फिर माइनस कॉमन ले, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो उस फॉर्मेट में है। मैं इसको दोनों फॉर्मेट लिख देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज मत होंगे। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 तो साइन डी माइनस सी, उल्टा, ये सी माइनस डी और डी माइनस सी। बात समझ में आया? आप नोट कर रहे हैं कि नहीं अपनी कॉपी पे? मुझे यस या नो में आंसर करिए। सच्ची सच्ची आप नोट कर रहे हैं क्या कॉपी में मेरे साथ? मतलब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आप सॉफ्ट कॉपी कर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत अच्छी बात है बच्चे, आप नोट करते रहिए साथ साथ, क्योंकि दिमाग में ना सेट होता जा रहा है। बहुत अच्छी बात। मैं इसीलिए पूरा टाइम दे रहा हूँ आपको कि आप टेक योर टाइम एंड जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है ना? हो गया, आगे बढ़े। अब आइए, टोटल 11 नंबर हो गया ना, अब 12 नंबर पे चलते हैं। ये भी बड़ा पॉपुलर है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। मतलब ये फॉर्मूले ऐसे हैं ना कि कहीं भी यूज हो जाते हैं, ये फॉर्मूले ऐसे हैं कि ये लोग कहीं भी यूज हो जाते हैं, कुछ भी पता नहीं इनका, ठीक है ना? cos 2a क्या होता है? cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब यहाँ पे मैं साइन स्क्वायर को cos में लिख दूं तो क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और अगर यहाँ पे मैं cos को साइन में लिख दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये cos 2a का फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है। अगर यहाँ पे साइन को 1 माइनस cos स्क्वायर a कर देते तो ये बन जाएगा, फिर अगर यही cos को 1 माइनस साइन स्क्वायर a कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो कभी कभी cos 2a का cos के फॉर्म में और cos 2a का साइन के फॉर्म में जरूरत पड़ती है, इसीलिए मैंने दोनों फॉर्मेट लिखा दिया आपको, ठीक है ना? इसीलिए मैंने आपको दोनों फॉर्मेट कॉपी करा दिया। 13 tan 2a sin 2a cos 2a तो tan 2a हो जाएगा, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। फिर 14 नंबर sin 2a का tan के फॉर्म में 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a।
उसके बाद 15 नंबर cos 2a 1 minus tan square 1 minus tan square a upon 1 plus 1 plus। ये फॉर्मूले लर्न होगा तभी इसको एप्लीकेशन करने में मजा आएगा, नहीं अदरवाइज दिक्कत होगी। तो ये कोशिश करिए फॉर्मूले लर्न कर जाइए। अगर नहीं लर्न होता है स्टार्टिंग में, तो मैंने एक फंडा आपको बताया था जो सभी यूज करते हैं, अक्सर बच्चे, और आप भी यूज करिए कि एक जगह कहीं चार्ट वार्ट में बना लीजिए, कुछ एक ऐसा पेपर ले लीजिए और उसको वॉल पे आप स्टिक कर दीजिए, जैसे कि आपकी हमेशा नजर पड़ती रहे और फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाए। ऐसा मैंने करा था, आप चाहे तो कर सकते हैं, आप ना चाहे तो ना कर सकते हैं, मतलब ऐसा करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। कितने लोग फॉर्मूले को इस तरह से लर्न करते हैं, चार्ट पेपर में नोट करके क्लास में, अरे घर पे कोई करता है क्या ऐसा? बहुत अच्छी बात, ऐसा करना चाहिए, मेरा ये मानना है। बिकॉज एक्चुअल में होता क्या ना बच्चे, मैं आपको बता दूं, हर फॉर्मूले, मैं तो रिएक्शंस भी याद रखता था इसी तरह से, मैं बता दूं आपको। हाँ, अच्छा 10वीं की प्रिपरेशन में किया था। देखो एक्चुअली होता क्या ना बच्चे, एक साइकोलॉजिकल रीजन है इसका, कोई ऐसा नहीं कि कोई भाई आपके सामने जो चीज बार बार दिखती है वो आपके आंखों पे हैमर करेगी, मतलब समझ रहे हैं, बार बार नजर पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए मैं कैसे करता था, मैं आपको बता दूं। हाँ, जब मैं सोचता था ना तो ऐसे चारपाई होती है गाँव में, आपने सुना होगा, ठीक है ना, ऐसे चारपाई होती है, मैं उस पे सोता था बिस्तर, और मेरे सामने, मतलब ऐसा मेरा सर इस साइड है तो मेरा जब पाँव जिस साइड है मेरा, और उसके सामने, हाँ पीरियोडिक टेबल में मैं रखता था सामने, क्योंकि उसमें होता क्या, लाइट जल रही है, इधर नजर पड़ी है, फिर ऐसे ऐसे सो भी गए, ठीक है ना। तो चलो जब तक, अरे आप जानते हैं क्या खटिया बोलते हैं उसको, एग्जैक्टली exactly। जैसा बेसिकली कहाँ से हो, इधर उधर से हो क्या, महाराष्ट्र के बाहर से हो क्या बच्चे? साइंस ये अच्छा, खटिया आपके यहाँ भी बोलते हैं? हाँ हमारे यहाँ भी बोलते हैं, खटिया ही बोलते हैं। अच्छा यार, साइन 3a इक्वल टू 3 sin a - 4 sin3 एक्चुअल में ये पता किससे फॉर्मूला आया है, ये यहां से फॉर्मूला डेराइव्ड हुआ था, sin 2a + a। चलेगा, बहुत अच्छी बात है बच्चे। cos 3a, पढ़ते खूब थे। एक मैं आपको इंसिडेंट शेयर करूंगा ना, मैं जब 12वीं में पढ़ रहा था तो मेरे साथ क्या हुआ था, ठंड का टाइम है। अगर आप कहोगे तो अभी शेयर कर दूंगा, नहीं किसी दिन और कर दूंगा। फनी वाकया हुआ था। 3 tan a - tan3 a/(1 - 3 tan²। तो ये तो हो गया sin 3a cos 3a और tan 3a का फॉर्मूला, 3 tan a - tan3a/(1 - 3 tan²। ठीक है, अभी और भी बहुत से फॉर्मूले हैं, लेकिन अब मैं थोड़ा क्वेश्चन पे जाता हूँ, ठीक है ना, फॉर्मूला फॉर्मूला बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है। सो दिस इज अ फॉर्मूला। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूले हो गए, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? और भी बहुत से फॉर्मूले हैं। क्या 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 सर, दैट इज अ टाइम, नहीं 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 नहीं,
tan 3a, tan की पावर 3a नहीं है बच्चे, tan 3a है, समझ में आया कि नहीं? tan 3a है, sin 3a है, एंगल इज 3a, समझ रहे हैं ना? मैं ऐसे tan क्यूब a लिखा रहता तो ऊपर 3 लिखा रहता ना बच्चे। चलो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 तो हो ही गया था। इफ sec theta equal to -13/5 थीटा lie between pi by 2 to, ये रिस्ट्रिक्शन दे रखा है। 10th क्लास में नहीं होता था रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बात करते थे। sin 2 थीटा, दूसरा cos 2 थीटा, तीसरा sin 2 थीटा। तो अपने कॉपी में अगर आज लिखा है फॉर्मूला, आप तो आज फॉर्मूला देख लीजिए, फ्यूचर से आप उसको लर्न रखिए, ठीक है ना? ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे और आपको भी। सॉल्व करिए। कितने लोग ट्राई कर रहे हैं इस क्वेश्चन को? साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और टाइन 2 थीटा की वैल्यू चाहिए अपने को। ट्राई करिए। थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 से, पाई की मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड मीटिंग में कुछ लोग स्किप कर जाते हैं, या जो भी इंटरनेट इशू कनेक्ट कर लिया करो बच्चे, ठीक है ना? और लास्ट में भी मैं देखता हूँ क्लास के लास्ट में कम हो जाते हो, ऐसा क्यों? कुछ इंटरनेट इशू आ जाता है क्या आप लोगों को? क्योंकि क्लासेस अपसेंट करोगे तो सिर्फ आपका ही नुकसान है, समझ में आया ना बच्चे? आपके करियर का नुकसान है। वो ठीक है, आप वीडियोस अवेलेबल है, वीडियो पढ़ लो, लेकिन ठीक है, लाइव तो लाइव ही होता है। हाँ, अगर इंटरनेट इशू है तो बात अलग है, लेकिन बाकी कोशिश करा करो कि अटेंटिवली रहो आप क्लास में, ठीक है ना? चलो, भगवान चाहेगा तो जल्दी से ऑल ऑफलाइन में हम लोग आ जाएंगे, ऑनलाइन से छुटकारा मिल जाए। ये सेकंड क्वाड्रेंट में ये चीजें लाई करेगी, थीटा की वैल्यू। आया किसी का? सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो एक बात तुरंत याद आना चाहिए कि साइन थीटा, साइन और कोसेक थीटा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। रेस्ट ऑफ द भाई साहब लोग क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। अभी काम करते हैं, गिवन क्या है? सेक थीटा -13/5। एक तरीका तो ये भी है कि ट्राइंगल फॉर्म कर लो। ये थीटा लिख लो, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। 13/5 मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, 13/5, तो ये 12 हो जाएगा। किसी को डाउट है? नहीं होगा बाई ट्रिपलेट से। तो आपको ये ट्राइंगल फॉर्म हो गया। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन 2 थीटा, तो वो क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। यहाँ से 2 इंटू साइन थीटा क्या है? अब ये चीज ध्यान रखना है कि साइन और कॉस और टेन की वैल्यू क्या होगी। साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करोगे, 12/13। कॉस क्या होता है? नेगेटिव, तो -5/13 होता है। ये चीज याद रखो, यही चीज, इसीलिए तो ये रिस्ट्रिक्शन दे रखा है, ठीक है ना? अब ये 12 5 जा 62 जा 120, तो -120 और 13 13 169। कितने लोगों का मेरे से पहले आंसर 1 का -120/169, -120/169 आया था? 169। कितने लोग